नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक बड़ा मजेदार प्रश्न कह लो, अनुभव कह लो, बहुत ही प्यारा है। वो यहाँ पर एक साधक ने बोला है कि मैं शिव को मानता हूँ और शिव ही मेरे गुरु हैं। और किसी ने कहा मैं कृष्ण को मानता हूँ, कृष्ण ही मेरे गुरु हैं। और इसी तरीके से कोई जीसस को मानता है, जीसस उसके गुरु हैं। कोई बुद्ध को मानता है, मतलब सभी को मानते हैं और सभी उनके गुरु हैं। ठीक है, एक एक व्यक्ति, एक एक साधक हम चुन लेते हैं। कोई बुद्ध को मानता है, कोई महावीर को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई हनुमान को, कोई जो है शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है। ये सब जो है अपने अपने हिसाब से सब इनके गुरु हैं और ये जुड़ के साधना कर रहे हैं। भ्रमित होना मन का काम है, तुम्हें धोखा देना और तुम भ्रम में आ जाओ। सहज और सरल उपाय है। मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं शिव को मानता हूं, वही मेरे गुरु हैं। क्या शिव भी तुम्हें मानते हैं? क्या कृष्ण तुम्हें जानते हैं? क्या बुद्ध भी तुम्हें मानते हैं? क्या कृष्ण तुम्हें सलाह देते हैं? स्वाभाविक उत्तर तुम्हारे मन से आएगा, यस, कृष्ण मुझे मानते हैं, शिव मुझे मानते हैं, मेरे दुखों का निवारण हो जाता है, मैं परेशान नहीं होता हूं, सुख शांति मेरे घर में है। कृष्ण को तो मीरा भी मानती थी। अगर कृष्ण को मीरा मानती थी और मीरा तुम्हारी तरह सोचती कि मेरे दुखों से मुझे मुक्ति मिल जाती है, तो मैं कहूंगा कि कृष्ण मीरा को नहीं मानते थे। मीरा के जीवन में तो बहुत दुख था। कृष्ण अगर मीरा को प्रेम करते तो मीरा के जीवन में इतना दुख क्यों था? कृष्ण मीरा को प्रेम करते थे, इसीलिए कृष्ण ने मीरा को अपने भीतर समा लिया। मीरा कृष्ण को प्रेम करती थी, इसीलिए कृष्ण के भीतर समा गई। जब तुम किसी को मानते हो तो वो तुम्हारे भीतर और तुम उसके भीतर समा जाते हो। संसार का वहां कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हारे मन ने तुम्हें कहा कि तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, 4 बेटी हैं, 1 बेटा मिल जाएगा, बेटा मिल गया। शिव अगर तुम्हें प्रेम करते हैं तो शिव अपने रूप में तुम्हें ले लेंगे अंदर, तुम शिव हो जाओ। शिव तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम करोड़पति हो जाओगे। शिव तो करोड़पति है ही नहीं, उनके पास तो रहने को घर भी नहीं है, ऐसे घूमते रहते। फिर तुम किसको मानते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें कौन मानता है यह महत्वपूर्ण है। मेरे घर में एक बार गांव से काफी सारे लोग आए थे और एक और भी सज्जन बैठे हुए थे, मेरे पिताजी के दोस्त थे। उन्होंने बोला कि मैं इंदिरा गांधी को जानता हूं, मैं फिल्म स्टार को जानता हूं, मैं दारा सिंह को भी जानता हूं। वो गांव से भोले भाले लोग आए थे और वो उनको नौकरी दिलाने की बात कर रहे थे। मेरे पापा ने हैरान होकर देखा। मेरे पापा ने कहा, कभी तुमने बताया नहीं कि तुम इतने लोगों को जानते हो? दारा सिंह को जानते हो, इंदिरा गांधी को जानते हो, फिल्म स्टार को भी जानते हो, और भी बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन का उन्होंने नाम लिया कि मैं उनको भी जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इनकी नौकरी की बात कर लें। अब उनको जो गांव वालों को बेचारों को बता दिया, तुम्हारी नौकरी इंदिरा गांधी से क्या कि यहां लगवा देंगे या वहां लगवा देंगे। अब वो चले गए तो पापा ने कहा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि इतने बड़े बड़े लोगों को तुम जानते हो? तो उन्होंने हंस के कहा कि मैं जानता हूं, वो मेरे को थोड़ी ना जानते, मैं तो रोज न्यूज़पेपर में उनकी फोटो देखता, मैं तो रोज उनके बारे में सुनता हूं, वो मेरे को थोड़ी ना जानते। ये तो बस इन्हें बहलाने की बात कर रहा था। कहीं तुम्हारा मन तुम्हें बहला तो नहीं रहा? तुम अगर शिव को मानते हो और शिव तुम्हारे गुरु हैं तो तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो? देखो, तुम अपनी स्थिति देखो, तुम फिर मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो? कृष्ण को तुम मानते हो, वो तुम्हारे गुरु हैं, तो तुम मेरे पास आ किस लिए रहे हो? मौत आए उससे पहले जाग जाओ, नहीं इस नरक भरी हुई पृथ्वी में दोबारा तुम जन्म लोगे। हंसी तो नहीं आती, तुम्हारी बातें सुन के बहुत अजीब लगता है कि कितना धोखा खा लिया तुमने। अपने को धोखा देना मन की बहुत अच्छी कला है। मैं बुद्ध को मानता हूं, इसीलिए मेरा कोई गुरु नहीं है। 6 साल तक बुद्ध ने किन किन को गुरु बनाया? एक दिन के पैदा हुए बच्चे को छोड़ के चले गए, पत्नी को छोड़ के चले गए, राजमहल को छोड़ के चले गए। तुम तो अब भी घर में बैठे रहे।
पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ। बच्चों के स्कूल की छुट्टी पड़ के उनके होमवर्क के बारे में सोच रहे हो, घर में बैठे हो तुम। 6 साल के लिए सब त्याग के जाओ ना एक बार जंगल में, अकल ठिकाने आ जाएगी बड़ी जल्दी। तो इस बात को समझो कि तुम किसे मानते हो। तुम कहीं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। अगर कोई भी देवता इस पृथ्वी पर है तो नहीं, तुम्हारी कल्पना है। फिर भी अगर तुम्हारी तरफ से सोचो, अगर कोई भी देवता इस पृथ्वी पर है, कोई भी कृष्ण इस पृथ्वी पर है और वो तुम्हें मानता है, तो वो तुम्हें प्रेम करेगा। और प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें दुखों से मुक्ति करेगा। प्रेम करने का अर्थ है कि वो तुम्हें ऊपर उठाएगा और अपने में लीन करेगा। तुम तो वासनाओं में लीन हो, मृत्यु के भय से कांप जाते हो। बीमार होते तो हॉस्पिटल चाहिए, तब कृष्ण को बुला लो। और कभी भी किसी देवता ने नहीं कहा कि तुम मुझे मानो। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे मानो और मुझे पूजो। बड़ी गजब की बात है। शिव ने कभी नहीं कहा कि महामृत्यु का जाप करोगे तो दुख से मुक्त हो जाओगे। कभी नहीं कहा उसने। ऐसा होता तो जब सती हुई थी तब वो महामृत्यु जाप कर लेता। कितने अंधविश्वास में पड़े हो तुम सब। चंद पैसों के लिए पंडितों ने तुम्हें समझाया और तुम समझ गए। दुर्भाग्य की बात। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें, और जागो, होश में आओ, अपने को धोखा मत दो।